सर अब बड़े इंडिसेस के बिग डेटा किस तरफ इशारा कर रहे हैं? निफ्टी पहले 2 दिनों की कमजोरी पर कल ब्रेक लगा है और 2 दिनों से लोअर हाई और लोअर लो बना रहा था, उस पर भी ब्रेक लगा है। तो कमजोरी वाले ब्रेक के दोनों सिग्नल हैं। कल हायर हाई और लोअर लो बनाए, ध्यान से सुनना भाई साहब, ध्यान से पढ़ना है इसको। हायर हाई परसों के यानी शुक्रवार के हाई को पार किया, लोअर लो शुक्रवार के लो को भी तोड़ा। और जब भी कोई इंडेक्स पिछले दिन की रेंज को दोनों तरफ तोड़ता है, इसका मतलब है कि वो उतार चढ़ाव बढ़ने के संकेत दे रहा है। हायर हाई हायर लो बनाता है यानी कि मजबूती का संकेत दे रहा है। लोअर हाई लोअर लो बनाता है मतलब कमजोरी के संकेत दे रहा है। कभी कभी क्या होता है, पिछले दिन की रेंज में ही देता है, लोअर हाई और हायर लो बनाता है। हाँ, इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे समझ में, या इसको सिंपल समझो, पिछले दिन की रेंज में ही रहता है तो वो टाइम पास करने के मूड में, डायरेक्शन की तलाश में। लेकिन जब हायर हाई बनाता है, पिछले दिन का हाई को तोड़कर ऊपर जाता है, पिछले दिन के लो को तोड़ के नीचे भी जाता है, जो कल हुआ। पहले नीचे गए फिर हाई भी पार किया, इसका मतलब ये कि थोड़े वॉलेटिलिटी बढ़ने के संकेत। अब वॉलेटिलिटी बढ़ने के संकेत में आप वॉलेटिलिटी दोनों होती हो, उतार भी होता है चढ़ाव भी होता है, मैं क्या मानूँ। तो फिर फाइनली उसको ये देखना कि पिछले दिन का मूवमेंट कैसा था, हाई होके लो बनाया या लो होके हाई बनाया, क्लोज डे हाई पे हुआ है डे लो पे हुआ, क्लोज पिछले दिन के लो के नीचे हुआ या पिछले दिन के हाई के ऊपर हुआ, इसका जवाब आपको मिल जाएंगे। वो जवाब मिलेंगे आपको पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा। तो वॉलेटिलिटी में पॉजिटिव साइड के चांस ज़्यादा। अब कैसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी में, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्म है, ये आई डेटा में सब समझ में आता है कैसे ज़्यादा। अब जैसे वॉलेटिलिटी के चांस है, लेकिन बाकी सारे फैक्टर्स आपके कल पॉजिटिव साइड पे। अब अगर 100 पॉइंट नीचे खुलता है तो वॉलेटिलिटी कैसे होगी, ऊपर की तरफ आएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ 100 नीचे खुले तो खरीदना है। ये पूरा डेटा में आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर समझ है। इसलिए मैं लोग कई बार बोलते हैं जो ट्रेड करना है, मैं बोलता हूँ निफ्टी ट्रेड करो, बैंक निफ्टी ट्रेड करो, सेंसेक्स ट्रेड करो। उससे क्या आपको है ना, इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए ज़्यादा डेटा होता है, मूवमेंट ज़्यादा रिलायबल होता है। स्टॉक स्पेसिफिक खबर में स्टॉक कभी भी ऊपर नीचे ज़्यादा हो सकता है, इंडेक्स को मूव करने में एक स्टॉक या एक सेक्टर से नहीं हो पाता। तो ये ज़्यादा आपके लिए ठीक है। अब आइए, कल इंट्राडे में निफ्टी ने 10 दिनों का लो बनाया था 25,372 का, लेकिन बंद होते थे 100 डीए में 25,688 के करीब ही बंद होता हुआ दिखा, 682 पर, ये समझ लिया 100 डीए में बंद हुआ। बैंक निफ्टी 2 दिनों की कमजोरी पर, इस पर भी ब्रेक लगा है, नए लाइफ हाई पर जाकर बंद हुआ है 60,949। अब इतिहास में दर्ज हो चुका है ये नया आंकड़ा, बधाई बैंक निफ्टी को। हायर हाई हायर लो बनाया, हायर हाई लोअर लो इसने भी बनाया सेम। यहाँ भी वॉलेटिलिटी के थोड़े से संकेत है, लेकिन कैसे, लाइफ हाई पे बंद हुआ, डे हाई पे बंद हुआ है। ठीक है, ये समझ गया। 9 दिनों का निचला स्तर एक बार इसने भी छुआ था 59,861 पर, जो मैं बता भी रहा था कि एक इसको करेक्शन पूरा करना था। बजट के नेक्स्ट दिन के जो हाई थे उसकी करेक्शन, जो गैप छूट गया था, क्योंकि उसके बाद 1 फरवरी को बजट था, एफआई छुट्टी पे थे, 2 फरवरी के जो मूव थे वो ज़्यादा काम के थे, और 2 फरवरी को रात को आपकी ट्रेड डील आ गई थी। सो एकदम गैप से खुले, तो वो जो गैप पूरा करना था वो कल बाजार ने पूरा कर दिया। निफ्टी ने परसों कर दिया था, बैंक निफ्टी ने कल कर दिया। 59,850 चाहिए था, कल मिल गया। निफ्टी को 25,450 चाहिए था, मिल गया। अब इसलिए मेरा ये मानना है, इसलिए मैं कॉन्फिडेंट आपको दिख रहा हूँ 100 पॉइंट नीचे, तो इसलिए कि तकनीकी तौर पर भी बाजार गैप पूरा कर चुका है। हर एक तरीके से बाजार अगर आज वॉलेटिलिटी को देख के बढ़ने को तैयार हो सकता है, निचले सोचता है। मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स 2 दिनों की कमजोरी पर ब्रेक लगाए, 2 हफ्तों का निचला स्तर जरूर इसने इंट्राडे में छुआ है। तीसरे दिन लोअर हाई लोअर लो बनाया। अभी भी मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स मजबूत नहीं है, मेक नो मिस्टेक, इट्स नॉट मजबूत। 50 डीएमए के ऊपर बंद नहीं हुआ है, उसके नीचे ही थोड़ा उसके पास ही बंद हुआ है 13,641 पे, यानी कि मजबूती के संकेत अभी तक नहीं आए मिड कैप से। स्मॉल कैप इंडेक्स में संकेत हैं ऐसे, लेकिन मजबूती की नहीं, कमजोरी के। स्मॉल कैप इंडेक्स 2 दिनों की कमजोरी पर ब्रेक भले ही लगाओ, लेकिन इंटरडे में 6 दिनों के लो पर पहुंचा है 16,822। लगातार चौथे दिन लोअर हाई लोअर लो बनाया। मिड कैप ने तीसरे दिन, इसने चौथे दिन फुल कमजोरी के संकेत है। 50 डीएमए के अच्छा खासा नीचे जाकर बंद हुआ है, 200 पॉइंट नीचे, वहां से नीचे बंद हुआ है। सबसे कमजोर इंडेक्स है, लाइफ हाई से भी 16% नीचे चला है। दिसंबर 2024 में लाइफ हाई बना था इसका, उसका आसपास भी नहीं है। स्मॉल कैप सबसे कमजोर है। अब आइए सबसे मजबूत इंडेक्स पीएसयू बैंक, एक बार फिर से कल नया लाइफ हाई बनाया है। ऑटो को छोड़कर सारे सेक्टर कल हरे निशान में बंद हुए, और विक्स तीसरे दिन हल्की तेजी के साथ 1333 पर, यह भी कह रहा है कि वॉलेटिलिटी थोड़ी बढ़ सकती है। इंटरेस्टिंग। एफआईएस के बिग डेटा सर ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं? जिस तरह की कल हमने एक्टिविटी देखी उसे कैसे रीड कर रहे हैं? मना कर रहे हैं, इशारा नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कोई इशारा नहीं है, कुछ है ही नहीं। एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग पोजीशन खाली 75-80 बेसिस पॉइंट बढ़कर 20% पे पहुंची, कुछ खास बदलाव नहीं।
दूसरे दिन छोटी सी खरीदारी की, छोटी सी बिकवाली की कैश में 972 करोड़ की, खास नहीं। नेट छोटी सी बिकवाली की 500 करोड़ की, कुछ खास नहीं। घरेलू फंड ने तीसरे दिन खरीदारी की छोटी सी 1667 करोड़ की, कुछ खास नहीं। अब लोग क्या इशारा करेंगे? कुछ नहीं है, नो इशारा। ओके, ऑलराइट, चलिए, तो फिलहाल ये नो इशारा वाला बिग डेटा है एफआईएस की तरफ से। ग्लोबल मार्केट में क्या हुआ है सर? सेम, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। हाँ, अमेरिका तो बंद ही था, छुट्टी था। चाइना का तो खैर हम डिस्कस कर ही चुके हैं, उनकी लाइफ जो अच्छी चल रही है। रुपया 2 पैसे नीचे बंद हुआ है, ठीक है, कुछ खास नहीं। डॉलर इंडेक्स 97 पर बंद हुआ है, सपाट, कुछ खास नहीं। अमेरिकी बॉन्ड 2.5 महीनों के निचले स्तरों के आसपास ही चल रही है। 4.0 माफ़ कीजिएगा, 4.1 से घटकर 4.04 आई, कुछ खास नहीं। सोना 1135 रुपये गिरा है, कुछ खास नहीं। चांदी 4,500 के, कम खास। वैसे चांदी के लिए कुछ खास नहीं, 15-20 हज़ार रुपये रोज ऊपर नीचे होने वाली चांदी के लिए 4,500 रुपये कौन सी बड़ी बात है। और कच्चा तेल भी 68 के आसपास से, $68 के आसपास, तो कुछ भी खास नहीं। कॉपर ऊपर थोड़े से नीचे हुए हैं, कॉपर दूसरा दिन और जिंक तीसरे दिन कमजोर रहा है, तो थोड़ा सा मेटल्स पर हल्का सा दबाव है, लेकिन ऐसी नहीं कि बड़ी गिरावट है, कुछ खास नहीं। ठीक है सर, आज के क्यूज कैसे